नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और बच्चों आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 11th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर 1 है सेट्स। ठीक है बच्चों, और सेट्स में आज हम लोग एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आपके क्लास की जितने भी प्रॉब्लम है सारा जो है ना आप थ्योरी के साथ आपको बताया जाएगा। आपका सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे एकदम यूनिक तरीके से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, और चलो स्टार्ट करते हैं सेट का चैप्टर एक्सरसाइज 1B। ठीक है बच्चों, 1B हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1B में देखो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट, तो सबसे पहले एक बार नल सेट समझ लेते हैं क्या होता है। नल सेट जो होता है बच्चों, नल सेट इसी को क्या ना वाइड सेट बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। सारा एक ही नाम है ना, एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो ये सब नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, ये नल सेट है, ये वाइड सेट है, एम्प्टी सेट है, सब जो है बच्चों सब जो है एक ही नाम है। इसमें क्या होता है ना कि अगर सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट, नोन एज एम्प्टी सेट है ना। इसमें एम्प्टी सेट बोल दो या नल सेट बोल दो या वाइड सेट बोल दो। इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट कैसे होता है, इट इज डिनोटेड बाय या तो फाई ऐसे लिख लो और सिर्फ ब्रैकेट दोनों तरफ से लगा रख लो, नीचे बीच में कुछ मत रखो, तो इसको फाई या एम्प्टी सेट ये हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, अभी ये हो गया नल सेट, वाइड सेट, ये अपने को पता करना है। तो सिंपल बात है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे। पहला क्या है हमारा, अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 होता है। ऑड का डिफिनेशन ही होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, बोल रहे कि डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल। इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या है तुम्हारा, इट इज नल सेट। यहाँ नल बोला है तो हम लोग नल लिखेंगे, नल सेट। वाइड बोलता तो वाइड जो। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अच्छा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का अगर बात बोलें तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये तो 5 हो गया। अब बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, है ना। तो 2 1 से और खुद से डिविजिबल है, 3 तो सारा इवन नंबर जो होता है, सारा जो प्राइम नंबर होता है वो ऑड होता है। बट एक जो इवन नंबर है तुम्हारा 2, ये ना इवन है, तो एक एलिमेंट मिल ना गया, तो ये एक एलिमेंट मिल गया तो ये नल सेट नहीं हुआ, एक एलिमेंट मिल गया तो ये नल सेट नहीं, इट इज नॉट नल सेट, इट इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट नल सेट, नल सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा थर्ड देखो क्या है हमारा इसी का, थर्ड देखो क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी और बराबर। तो 2 से छोटी और बराबर, 2 से जो छोटा और 2 के इक्वल हो तो 2 हो ही गया, नेचुरल नंबर तो है तुम्हारा। तो इसमें भी एक एलिमेंट मिल गया हमको, है ना, इसमें भी एक एलिमेंट मिल गया, तो ये भी हमारा क्या है, नल सेट नहीं है, इट इज नॉट नल सेट, नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर देखो तो बी क्या है तुम्हारे पास, तो इसका ए का तो वैल्यू 2, बी क्या है तुम्हारे पास, देखो 2x + 3 = 4, तो 2x + 3 = 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = 4 - 3 हो जाएगा और x = 1/2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो रहा है, 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, तो 5, इस पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, ये 5 हो गया, तो इट इज नल सेट, इट इज नल सेट, इसको हम लोग नल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अभी चलो सी नंबर, प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96, 90 और 96 के बीच का प्राइम नंबर, तो चेक करो क्या 91 तो किसी के टेबल में आता है ना, 91 आता है, 13 7 या 91, तो 91 आ जाता है, 92 तो आता ही है, 93 का चेक करो तो 93 किसी के टेबल में आता है, 30
1 के टेबल में 93 आ जाता है, 31 3 जा 93, ठीक है। तो 93 भी आ गया, 94 95 तो आता है, तो यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, तो ये भी क्या है तुम्हारा एम्प्टी सेट है। एक भी प्राइम नंबर नहीं आता है 91 से 96 के बीच में, है ना, एक भी नहीं आता है, समझ में आया, एक भी नहीं आता है 91 से 96 के बीच में। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो है एम्प्टी सेट है, प्राइम नंबर नहीं आता है ना। 91 13 के टेबल में आ जाता है, 13 7 जा 92 भी आ ही जाता है, 93 जो है 31 के टेबल में आ जाता है, 94 तो आएगा ही, 95 भी आ ही जाएगा, 96 से नहीं। तो ये तुम्हारा एम्प्टी सेट है, तो लिख लो ये इट इज एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दुनिया में जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1, तो कभी भी दुनिया में किसी चीज का स्क्वायर -1 हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब इसका भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी एम्प्टी सेट है। तो यहाँ भी लिख लेंगे इट इज एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा एम्प्टी सेट है। ई देखो क्या है तुम्हारे पास, एक सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो x क्या हो गया तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3 0, तो x क्या है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 0 और होल नंबर तो 0 से शुरू होता है और लेस देन इक्वल टू है, तो इसका आंसर तो 0 हो ही गया। अब 0 हो गया तो क्या हो गया तुम्हारा, एक एलिमेंट मिल गया ना, तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, है ना। अभी देखो f x बिलोंग्स टू q रेशनल नंबर है और 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लाखों करोड़ों रेशनल नंबर हो सकता है, लिख ही नहीं सकते इतना ज्यादा रेशनल नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इट इज, ये भी नॉट एम्प्टी सेट है, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं रेशनल नंबर, 1/2 हो गया रेशनल नंबर, 1/3 हो गया रेशनल नंबर, सब 1 और 2 के जैसे 1 और 2 के बीच में 3/2 हो गया रेशनल नंबर, है ना। तो बहुत सारे नंबर्स ऐसा आ सकते हैं 1 और 2 के बीच में आ सकते हैं, तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। 0 तो एक एलिमेंट मिल ही गया, तो ये भी तुम्हारा एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, फॉलोइंग आर द सेट ऑफ सिंगलटन सेट। तो पहले समझ लो कि सिंगलटन सेट होता है क्या है, जिस सेट में एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट। कहता है सेट में अगर एक एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, a set having only one element is known as singleton set, सिंगलटन सेट। एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। एक एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेना है, जैसे यहाँ पर z बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया ±√4 और ये हो जाएगा ±2, तो x का दो वैल्यू आ गया, एक तो 2 आ गया, एक -2 आ गया, तो इसका मतलब इसका दो आंसर आ गया। z बोला ना इंटीजर, तो दोनों इंटीजर है, तो -2 भी है और 2 भी है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन नहीं है, इट इज नॉट सिंगलटन सेट। दो एलिमेंट आ गया ना इसमें, तो इट इज, तो दिस इंप्लाइज इट इज नॉट सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट नहीं है, इट इज नॉट सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट नहीं है। यहाँ पर देखो z, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा x + 5 = 0 और x बिलोंग्स टू z है, तो x का वैल्यू -5 आ गया, तो आ गया ना, सिर्फ एक एलिमेंट आया -5, तो ये सिंगलटन सेट है, तो दिस इंप्लाइज इट इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोल देंगे। अच्छा यहाँ क्या कह रहे हैं कि मॉडुलस x = 1, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, मॉड x बोला ना 1, तो x का वैल्यू +-1 हो गया, है ना, मोड हटाएंगे तो +-1 हो जाए। दो वैल्यू आ रहे हैं, दोनों z में है, इसका मतलब इसका दो आंसर आ जाएगा, -1 और +1, तो ये भी तुम्हारा सिंगलटन सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट, नॉट अ सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट नहीं है। चलो यहाँ पर देखो x² = 16 है,
तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 और प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो यहाँ से प्लस 4 हो गया और माइनस 4 हो गया। बट बोल रहा है कि नेचुरल नंबर, तो सिर्फ हम एक ही 4 ले सकते हैं, प्लस 4 माइनस 4 नहीं ले सकते हैं। तो ये 4 आ गया, तो इसका मतलब ये सिंगलटन, एक ही एलिमेंट आया, तो इट इज सिंगलटन सेट। तो इट इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? इवन प्राइम नंबर। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, इवन प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ 2 होता है और अकेला आ गया, तो ये भी क्या है तुम्हारा? इट इज सिंगलटन सेट, इट इज सिंगलटन सेट। ये हमारा सिंगलटन सेट है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट? इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है ना, दो सेट का अगर सारा एलिमेंट सेम हो तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। तो दो सेट का सारा एलिमेंट सेम हो तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, तो ए क्या है हमारे पास? ए है लेटर ऑफ द वर्ड अलाउ, तो ए हो गया, एल हो गया, ओ हो गया और वाई हो गया। और बी क्या है हमारा? लॉयल, एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, ए हो गया। तो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो तुम्हारा ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और कुछ एक्स्ट्रा बचा भी नहीं। तो क्लियरली सारा एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए इक्वल टू बी। तो ये यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, ए इक्वल टू बी हो गया। दूसरा देखो तो क्या है हमारा? सी क्या है तुम्हारा? सॉल्यूशन सी क्या है तुम्हारा? सी ए टी, ए तो लिख चुके हैं, आर ए लिख चुके हैं, सी लिख चुके हैं, टी लिख चुके हैं, यही हो गया है ना। कैटरेक्ट है ना, कैटरेक्ट। तो ये तो हो गया, सी ए टी आर आया। और डी देखो एंड, डी क्या है हमारे पास? टी आर ए सी। तो यहाँ देखो सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है। तो देखो यहाँ भी सब इक्वल है, तो सी इक्वल टू डी हो गया हमारा। तो यहाँ पर इक्वल है क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। ई देखो क्या है हमारे पास? ई इक्वल टू सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 4, जेड बोल रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 4, तो -2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर -1 लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से छोटा होता है 0। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से छोटा होता है, और फिर 2। ये हो गया ई। और एंड एफ क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 4 है, जेड है, तो -2 और +2 हो जाएगा ना, रूट आ जाएगा इधर। तो ये दोनों देखो बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ई नॉट इक्वल टू एफ, ई और एफ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, यहाँ पर तो जी ठीक है तुम्हारे पास, जी -1 है और 1 है। और एच जो है देखो, एच जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, तो जेड में है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-√1, तो +-1। तो एच भी क्या आ रहा है? -1 और +1 आ रहा है, दोनों आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जी और एच दोनों जो है वो इक्वल है ना। और चलो देखो यहाँ पर अभी जे बोल रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन, जे बोल रहा है हमारा यहाँ पर जो है वो 2, 3 है, और इसको सॉल्व करना है, के को सॉल्व करना है। तो एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6 आ रहा है, 6x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो गया हमारा? x कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो रहा है। और अब देखो यहाँ से क्या हो गया? तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया, एक तो -2 और -3। तो यहाँ से देखो अगर इसका मतलब क्या हुआ, तो k इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा? -2 -3। तो j है 2 3 और k है -2 -3, तो j जो है नॉट इक्वल टू k, j और k दोनों इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ध्यान दो, इक्विवेलेंट सेट का अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या होता है?
इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है कि इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो जाए, मतलब ए में एलिमेंट की संख्या और बी में जो एलिमेंट का संख्या दोनों बराबर हो जाए, तो देन ए इक्विवेलेंट टू बी, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, तो ए इक्विवेलेंट टू बी होता है। तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी निकालना है सब में। तो यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारा, तो ए क्या है हमारे पास -2 -1 0 है, और बी क्या है हमारे पास 1 2 3 है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 हो गया और नंबर ऑफ बी भी क्या हो गया 3 हो गया। तो सिंस नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी दोनों बराबर है, तो देयरफॉर ए जो है हमारा इक्विवेलेंट है बी के। ए और बी दोनों क्या हो गया इक्विवेलेंट है ना, तो बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है सॉल्यूशन सी जो है हमारा x such that x belongs to natural number x लेस देन 3 और d जो है हमारा वो क्या है x such that x belongs to होल नंबर x लेस देन 3। तो यहाँ से अगर देखोगे तो c क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर 3 से छोटा तो 1 2 हो जाएगा, और d जो है होल नंबर 3 से छोटा तो 0 1 2 हो जाएगा, 0 1 और 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नंबर ऑफ c जो है 2 है, नंबर ऑफ d जो है 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो सिंस नंबर ऑफ c नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ c जो है बराबर नहीं है नंबर ऑफ d का, तो दिस इम्प्लाइज c जो है नॉट इक्विवेलेंट नहीं है d के, c और d इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पर देखो तो सॉल्यूशन e क्या है हमारे पास AE IOU और F क्या है हमारे पास PQRST, ये है ठीक है। तो नंबर ऑफ E का जब बात करें हम लोग तो नंबर ऑफ E में क्या हो जाएगा 5 हो गया, एंड नंबर ऑफ F का अगर बात करें PQRST तो ये भी 5 हो गया, तो दोनों इक्वल है। तो सिंस नंबर ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ F, तो देयरफॉर E इक्विवेलेंट हो गया F के, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा बन गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द गिवन सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ध्यान देना फाइनाइट या इनफाइनाइट है, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गिन सकें फाइनाइट होता है, उसमें फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो इनफाइनाइट हो जाए, गिन ही नहीं पाए, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में ट्रेंगल है तो जितना चाहो उतना बना सकते हो भाई, तो ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल पर कितना पॉइंट हो सकता है सर्कमफेरेंस पर, तो वहां पर भी इन्फिनिटी हो सकता है, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, है ना। और सी देखो द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल जितना मन चाहो उतना खींच सकते हो, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट। वाई एक्सिस से जितना पैरेलल है वो खींचते चले जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री, ट्री में जितना पेड़ में पत्ता हो, तो पत्ता बहुत होता है लेकिन गिनती तो गिन ही सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये फाइनाइट है, क्योंकि बहुत पत्ता है बट जमा करके धीरे धीरे करके तो गिन ही सकते हो। अब कहता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500, 500 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो 501 502 पूरा जिंदगी लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट, इतना रियल नंबर है कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, नहीं जैसे 0.001 फिर 0.0000000 बहुत दूर पे जाके 1, तो बहुत लिख सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा, तो इनफाइनाइट। फिर क्या है x बिलोंग्स टू z इंटीजर है और 1 से छोटा, 1 से छोटा इंटीजर माइनस में चलते चला जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, -1 -2 -3, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। अब बोल रहा है जेड इंटीजर है -15 से 15 के बीच में, -14 -13 -12 ऐसे 14 तक, तो ये तो फाइनाइट हो गया, फाइनाइट। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर, तो नेचुरल भी हो और प्राइम भी हो, तो नेचुरल नंबर प्राइम नंबर ये भी कभी खत्म नहीं होगा, चलते चले जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है।
नेचुरल नंबर और ऑड ये भी कभी खत्म नहीं होगा, 1 3 5 7 9 चलते रहेगा, तो ये भी क्या है तुम्हारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन एक पॉइंट से लाखों करोड़ों सर्कल पास करा सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट है ना, तो ये भी इनफाइनाइट है, जितना मन चाहे उतना सर्कल पास करा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर अब देखो क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। अच्छा बोल रहा है ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए को ऐसे लिख लेंगे, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो बी एलिमेंट नहीं है ए का, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिख लेंगे। कह रहा है क्या, ए इज एम्प्टी सेट, तो ए इक्वल टू 5 लिख लेंगे, बट बी एंड बी इज नॉट एम्प्टी सेट, तो बी नॉट इक्वल टू 5 लिख लेंगे, तो एम्प्टी सेट को 5, एम्प्टी सेट नहीं है तो नॉट 5। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, है ना। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब 0 बिलोंग्स टू होल नंबर बट 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो अब हो गया हमारा खत्म, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1B, आज हम लोगों ने पूरा 1B कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।